जब 119 इश्क की जिंदगी। अन्नी की नज़र इश्क के कांपते हुए होठों पर आए और धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ जाने लगी। वो बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज में बोला, अगर किसी से उस तलब पर कंट्रोल ना हो तो तलब खुद इंसान के पास आकर उसे तड़पाए तो इश्क जो पहले ही उस गिलास में डाली हुई बर्फ के टुकड़े से भी ज्यादा पिघल रही थी, वो अग्नि की आंखों में देखते हुए बोली, तो उस इंसान को उस तलब को इस कदर अपने अंदर समा लेना चाहिए कि वो तलब दिल को सुकून देना की सीने में जलन। अग्नि के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। दश्त ने अग्नि के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसके हाथ से वो ड्रिंक का गिलास लिया और साइड में रख दिया। अग्नि तिरछी नजरों से उसे देखते बोला, तुम जानती हो तुमने अभी अभी क्या किया? इश्क ने उस ड्रिंक से भरे हुए गिलास की तरफ देखा और बोली, जरूरी तो नहीं नशा शराब का ही होना चाहिए, कभी इश्क का नशा करके देखिए, पूरी जिंदगी नशे में रहेंगे आप। अग्नि ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने करीब खींचा और बोला, इसलिए इस इश्क के नशे से दूर रहता मैं, क्योंकि ये नशा इंसान को खत्म करता है और मुझे नशा वो पसंद है जिस पर मैं हावी हूँ, ना कि वो नशा मुझ पर। इश्क हल्का सा मुस्कुराए और स्टेज की तरफ देखने लगी। उसने वापस अग्नि की तरफ देखा और बोली, सब लड़के एक जैसे क्यों होते हैं? अनी गुस्से से बोला, अभी कुछ देर पहले कहा था तुमने मेरे अलावा कोई नहीं आया तुम्हारी जिंदगी में, अब हुन पर फिर से किसी गैर का नाम। जैसे ही अग्नि ने कहा, इश्क हंसी और फिर स्टेज की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है तक्षक सिंह शेखावत अपनी मोहब्बत को छोड़कर किसी और से शादी कर रहा है? अन्नी एक बार फिर से गुस्से से बोला, तो उसका नाम तुम्हारी जुबान पर क्यों? इश्क इंटेंस वॉइस में बोली, मुझे तो लगा कि आपका सीना सिर्फ सिगरेट जलाती है, आज पहली बार पता चल रहा है कि आपने तो सिगरेट की जगह मुझे दे दी। अग्नि उसकी गर्दन पर झुककर बोला, सिगरेट सिर्फ सीना नहीं जलाती, जब बैर निकलने पर आए तो इंसान को भी जला जाती है, पर तुम्हारा तो अग्नि सिंह राठौड़ को कभी सेक भी नहीं लगेगा। इश्क उसकी बात सुनकर एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। वो यूं ही अपने ख्यालों में खोई बोली, देखिएगा एक दिन इश्क की आग में जलेंगे आप और राख में होनूंगी। अन्नी एटीट्यूड से बोला, ऐसी कोई आग नहीं जो अग्नि सिंह राठौड़ का सीना जला दे। इश्क खुद राख भी हो जाए तो उसका धुआं भी अनी सिंह राठौड़ तक नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर इश्क के दिल को एक तकलीफ सी हुई, लेकिन उसने अब अग्नि को कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि वो जितना ही उसे कुछ बोलेगी, आगे से अग्नि के जवाब उतना ही ज्यादा उसके दिल को तकलीफ पहुंचाएंगे, और फिलहाल उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अन्नी के उन जवाबों को अपने अंदर समेट सके। अब तो कुछ ही दिन थे उसके पास और इन दिनों को वो पूरी तरह से जीना चाहती थी, लड़कर नहीं प्यार से। उसने वापस से तक्षक की तरफ देखा जो आरजू की तरफ देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोली, इंसान भले ही झूठ बोली लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोलती, देखिए कैसे आरजू से प्यार होते हुए भी तक्षक किसी और से शादी कर रहा है। लड़के ऐसे क्यों होते हैं? क्यों वो अपनी बात कह नहीं पाते और वो ये बात भी नहीं समझते कि उनके एक इनकार से हम लड़कियों के दिल पर क्या तकलीफ पहुंचती है। खुद भी जलते हैं और हमें भी जलाते हैं। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है? जब उसे अपनी जिंदगी में ये इश्क मोहब्बत जैसी बकवास नहीं चाहिए तो तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? इश्क ने नाराजगी से उसे देखा और बोली, कितने खड़ूस है ना आप, हमारी कहानी तो अधूरी रहेगी, कम से कम किसी और की कहानी पूरी करने में ही हेल्प कर दीजिए। अग्नि तुरंत से बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? अगर मेरा बस चले ना तो मेरे सामने जो भी इंसान इस प्यार मोहब्बत इश्क वाले रास्ते पर चले, उसके पैरों में बोली मैं खुद मार। इश्क उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा तो मेरे पैरों में तो नहीं मारी, मैं तो बेइंतहा इश्क करती हूँ आपसे। उसकी बात ने जैसे अग्नि का मुंह बंद कर दिया था। अग्नि भी एकटक उसकी तरफ देखता ही रह गया। इश्क उसके सीने को अपने हाथ से सहलाते हुए बोली, रहने दीजिए, जो लोग गोलियों से बचाते हैं वो खुद निशाने नहीं लगते हैं। अग्नि की नजरें उस पर और भी ज्यादा तिरछी हो गई। वो इश्क का मतलब समझ चुका था। जिस तरह से आज अग्नि ने उसे गोली लगने से बचाया, अब इश्क इस बात पर उसे सुना रही थी। इश्क हल्का सा मुस्कुराकर एक बार फिर से बोली, खैर ये सब तो हमारी बातें हुई, लेकिन प्लीज आप जाकर तक्षक सिंह शेखावत को समझाए ना। आप इश्क मोहब्बत के रास्ते नहीं जाते तो क्या हुआ? अगर कोई और रास्ता भटक चुका
है तो कम से कम उसे तो सही रास्ता बता दीजिए, बोलकर कुछ पल इश्क अग्नि को देखती रही और फिर वहां से जाने लगी, लेकिन फिर अचानक उसके कदम रुक गए। उसने वापस अग्नि की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, और हाँ, ये सब आप मेरे लिए नहीं कर रहे, बस यूं ही करने को बोल रही हूँ, बोलकर इस बार फिर से उसने कुछ पल गहरी नजरों से अन्नी को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर वहां से चली गई। अन्नी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी। भले ही वो मुस्कुराहट मंद मंद थी, लेकिन खूबसूरत बहुत थी। पर जल्दी ही अग्नि ने उस मुस्कुराहट को छुपाया और उस तरफ देखने लगा जहां तक्षक सिंह शेखावत खड़ा था। तक्षक सिंह शेखावत फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी अपने पॉकेट में अपने हाथ डाल अन्नी उसके सामने आकर खड़ा हुआ। अन्नी को अपने सामने देखकर तक्षक के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो उसे पहचानते हुए बोला, अग्नि सिंह राठौर राइट? अग्नि ने जवाब नहीं दिया, बस उसके होठों पर एक हल्की सी टेढ़ी मुस्कुराहट थी। तक्षक भी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने तो सुना था काफी अलग हो तुम। आज तक तुम्हें किसी पार्टी में भी नहीं देखा, तो यहाँ कैसे, जबकि मेरे तो मेहमानों की लिस्ट में भी तुम नहीं हो। अग्नि ने अपनी पॉकेट में से सिगरेट का बॉक्स निकाला और एक सिगरेट जलाकर अपने होठों में दबा ली। वो एक लंबा कश भरकर धुआं ऊपर की तरफ छोड़कर बोला, तुम्हारे मेहमानों की लिस्ट में नहीं हूं मैं, और तुम्हारे लिए यहाँ आया भी नहीं हूं। तक्षक ने आंखें हल्की सी छोटी कर उसे देखा। एक वेटर उनके पास आया तो तक्षक ने अपने हाथों में ड्रिंक का गिलास लिया। एक घूंट ड्रिंक पीकर वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, तो यहाँ आने का कोई खास कारण? तक्षक का सवाल सुनकर अग्नि ने इश्क की तरफ देखा। इश्क जो तारा मन्नत और आरजू के साथ खड़ी थी। वो यूं ही ख्यालों खोया हुआ बोला, आज पहली बार किसी के लिए खुद को बदल लिया। तक्षक हंसा और बोला, यही तो गलती है, हम लोगों के लिए खुद को बदलते हैं और फिर लोग ही बदल जाते हैं। तक्षक की बात सुनकर अग्नि ने वापस तक्षक की तरफ देखा और बोला, लेकिन अग्नि सिंह राठौर को कोई नहीं बदल सकता। नशा सिर्फ कुछ वक्त का होता है, जिंदगी भर का नहीं। ये बदलाव भी कुछ ही देर का है, इससे अग्नि सिंह राठौर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर मेरी छोड़ो, ये बताओ, जब प्यार किसी और से है तो शादी किसी और से क्यों कर रहे हो? उसका सवाल सुनकर तक्षक की आंखें बड़ी हो गई। उसे हैरानी इस बात से थी कि अग्नि को ये बातें कैसे पता। तभी उसने अग्नि की नजरों का पीछा किया जो इश्क पर टिकी हुई थी, और इश्क के साथ आरजू को देखकर उसे सब समझ आ गया। वो एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, कभी कभी इंसान चाहता कुछ और है लेकिन हो कुछ और जाता है। उसने सोचा कुछ और होता है लेकिन किस्मत में कुछ और होता है। मेरी किस्मत में मेरी मोहब्बत थी, लेकिन शायद मेरी जिंदगी में नहीं। अग्नि इश्क की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, ऐसी जिंदगी को मैं एक पल में खत्म कर दूं जिसमें इश्क ना हो। तक्षक ने हैरानी से पूछा, कुछ कहा क्या तुमने? अन्नी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, मोहब्बत और बर्बादी दोनों ही एक जैसी होती हैं। इंसान को चैन से ना सोने देती है ना जीने देती है, और बर्बादी हमारे बस में नहीं होती, लेकिन मोहब्बत होती है। बाकी जैसा तुम चाहो। बोलकर अग्नि ने अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंका और अपने पैरों से मसलकर वहां से चला गया। वो सीधा इश्क के पास आया और उसे देखते हुए बोला, चलें। इश्क का वहां से जाने का मन नहीं था, लेकिन ना ही वो अग्नि से कोई सवाल कर सकती थी और ना ही उससे इनकार कर सकती थी। उसने अपना से हाँ में हिलाया और फिर बाकी सबको बाय बोलकर वहां से अग्नि के साथ आगे की तरफ बढ़ गई, लेकिन अचानक से उसके कदम रुक गए और वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, एक मिनट। बोलते ही वो वहां से चली गई ताकि अग्नि को उसे रोकने का मौका ही ना मिले। अग्नि बस उसे जाते देखता रह गया। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई। अग्नि ने शायद उस लड़की को पहचान लिया था। वो लड़की कोई और नहीं आरजू थी, जो अभी कुछ देर पहले इश्क के साथ खड़ी थी। आरजू अन्नी की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं आपसे एक बात कहूं? अग्नि का चेहरा एक्सप्रेशनलेस ही रहा। न ही उसने हाँ कहा और न ही ना कहा। आरजू हल्का सा मुस्कुराए और बोली, जैसे इश्क ने आपके बारे में बताया, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। अग्नि की नजरें तिरछी हो गई। आरजू हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मुझे नहीं पता आप मेरी बात को समझेंगे या नहीं, लेकिन जो मेरे दिल में है वो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अग्नि अब आरजू को सवालिया नजरों से देख रहा था। आरजू ने दूर खड़ी इश्क की तरफ देखा और बोली, कुछ जिंदगियां रेत की तरह होती है, हम उन्हें अपने हाथों में थामना भी चाहे तो थाम नहीं पाते, वो हमारे हाथों से फिसल ही जाती हैं।
इश्क बहुत प्यार करती है आपसे, या इश्क की लैंग्वेज में कहूँ तो इश्क को बेइंतहा इश्क है आपसे, लेकिन शायद उसकी जिंदगी रेत सी है, अपने हाथों से निकलने से पहले ही उसे समेट लीजिएगा। अग्नि के चेहरे पर त्योरियां आ गई। तभी वहां पर इश्क की आवाज आई, चले। इश्क की आवाज सुनकर अन्नी और आरजू दोनों ने इश्क की तरफ देखा। आरजू इश्क की तरफ देखते हुए उसके पास आए और उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर बोली, मेरी मोहब्बत पता नहीं अधूरी रहेगी या उसकी किस्मत में मुकम्मल होना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम्हारे इश्क की जिंदगी बहुत लंबी हो। बोलते हुए आरजू की आंखों नमी आ गई थी और साथ ही साथ इश्क भी एकदम सुन सी रह गई थी। आरजू को अति ने बुलाया तो हल्का सा मुस्कुरा कर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अग्नि इश्क की तरफ देखते हुए बोला, अब चले यहाँ से, या फिर यहीं पर रहने का इरादा है? तुम्हें रहना है तो रह सकती हो, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोलते हुए अग्नि ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए तो इश्क भी जल्दी जल्दी से उसके पास आए और उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। उसने अग्नि के हाथ की तरफ देखा। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया तो उसने अन्नी का हाथ थाम लिया। अन्नी ने घूरते हुए उसे देखा। इश्क मासूमियत से बोली, मुझे डर लग रहा था बस इसलिए। उसके कहते ही अग्नि ने उसके हाथ पर अपनी उंगलियां कस दी। इश्क के चेहरे पर हैरानी और मुस्कुराहट दोनों एक साथ आ गई। अन्नी यूं ही उसका हाथ पकड़ हुए बाहर लेकर आया, जहां एक गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। अग्नि ने उसे अंदर बैठने का इशारा किया तो इश्क बैक सीट पर बैठी और अग्नि भी उसके साथ बैठा। इश्क अग्नि से कुछ बोलती उससे पहले उसकी नजर अन्नी पर गई जो पार्टीशन ऑन कर रहा था। वो फिर से कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले इस बार गाड़ी चली और साथ ही साथ अग्नि भी उस पर झुक गया और बिना कुछ कहे सीधा उसने इश्क के होंठों को अपने होंठों में कैप्चर किया और उसे किस करने लगा। इश्क एकदम से हैरान रह गई। 120 इक्वल्स हार्टलेस अग्नि। इश्क को कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला और अग्नि उसके बोलने से पहले ही उसे किस करने लगा। इश्क की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अन्नी यूं ही गाड़ी में बैठते ही उसे किस करने लगेगा, लेकिन उसने अन्नी को दूर नहीं किया बल्कि वो खुद कुछ ही पलों में उसे रिस्पांस देने लगी थी। लेकिन अभी उसने अन्नी को रिस्पांस देना शुरू ही किया था कि अग्नि उससे अलग हो गया। इश्क अब एक बार फिर से हैरानी से उसे देखने लगी। अम्नी डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, सुबह मैंने तुम्हारा मुंह बंद करवाया और शाम को तुमने मेरा, और अब एक बार तुम्हारा मुंह खुलने से पहले ही मैंने बंद करवा दिया। सो नाउ द गेम इज माइन नाउ। इश्क उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते ही रह गई। अग्नि ने ये मुंह बंद करवाने वाली बात भी एक गेम की तरह ली, जिसमें बस उसे किसी न किसी तरह जीतना था। इससे ज्यादा उसे क्या ही चाहिए था ये साबित करने के लिए कि अग्नि भले ही उम्र में जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, उसके काम जितने मर्जी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर एक मासूम बच्चा है। वो मासूम बच्चा जो मासूमियत से लिपटा है और जिद करना जानता है, चाहे वो जिद सही हो चाहे गलत, बस वो बच्चा तो जिद करना जानता है। ये सब सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। मुस्कुराते हुए वो गाड़ी से बाहर की तरफ देखने लगी। वही अग्नि अपनी बात कहकर अपने फोन में कुछ देखने लगा था। उसने नजरें उठाकर इश्क की तरफ देखा। इश्क ने गाड़ी का दरवाजा हल्का सा खोल रखा था, जिससे उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, और दूसरा उसके होठों पर वो मुस्कुराहट देखकर अम्नी उस पर से अपनी नजर हटा ही नहीं पाया। लेकिन तभी इश्क ने पलटकर सीधा उसकी तरफ देखा। अग्नि ने झट से अपनी नजरें उस पर से हटा ली, लेकिन चोर की चोरी तो पकड़ी गई थी। इश्क के होठों की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो थोड़ा सा सरक कर अग्नि के पास आए और बोली, थोड़ा ध्यान से चलिएगा। अग्नि ने सवालिया नजरों से उसे देखा और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? इश्क मुस्कुराते हुए बोली, इश्क के रास्ते पर थोड़ा ध्यान से चलिएगा। मैंने सुना है लोग पैरों पर गोली मार देते हैं। बोलकर जिस तरह से उसने अपने होठों को हल्का सा गोल करते हुए मरोड़ा, वो अदा तो जैसे अग्नि के सीने पर गोली से भी ज्यादा जोर से लगी। उसने इश्क के होठों को देखते हुए अपने होठों को अपने दांतों में दबाया। इश्क उसके होठों की तरफ देखते हुए बोली, एक साथ दो बार टूर नहीं ली जाती। आपने अपनी तरफ से गेम को अपना बना लिया, अब मेरी टर्न का इंतजार कीजिए। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। अब तो उसे इश्क पर हैरानी भी नहीं होती थी कि कैसे इश्क बिना कहे ही उसके दिल और दिमाग की बातें समझ लेती थी। वो इश्क की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी टर्न तब तक नहीं आएगी जब तक मैं ना चाहूं, और मेरी चाहत इतनी
सस्ती नहीं। इश्क एक बार फिर से चुप हो गई। वो चाहे जितना मर्जी बोल ले, लेकिन अग्नि कहाँ ही उसे जीतने देगा, इसलिए अब वो खुद ही चुप हो जाती थी। वो वापस से बाहर की तरफ देखने लगी। अग्नि ने भी पॉकेट से सिगरेट निकाली और जलाकर कशम भरने लगा। कुछ देर में उनकी गाड़ी राठौर मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। अग्नि गाड़ी से बाहर निकला और तेज कदमों से अंदर चला गया। इश्क उसे जाते हुए देख रही थी। पूरे रास्ते अन्नी उसके साथ था। वो फार्म हाउस पर भी अग्नि की नज़र एक पल के लिए उस पर से नहीं हटी। उसकी नज़रें और वो खुद जैसे इश्क के आसपास उसकी पहरेदारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इश्क राठौर शन पहुंची और ये कन्फर्म हो गया कि अब इश्क सेफ है, अग्नि एक बार फिर से अपने अवतार में आ गया। अग्नि अंदर चला गया था और इश्क भी उसके पीछे पीछे अपने रूम की तरफ ही जा रही थी कि तभी उसे कुछ आवाज आई। इश्क ने अपने हाथों में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा तो उस पर रात के 3 बजे थे। रात को 3 बजे इस तरह की आवाज आना उसे बहुत अजीब लग रहा था। अपने रूम की तरफ ना जाकर वो उस तरफ बढ़ गई जहां से वो आवाज आ रही थी। कुछ कदम चलने पर उसे अंधेरे में एक साया सा दिखाई दिया। इश्क के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी, क्योंकि जहां पर वो साया दिखाई दे रहा था उसी तरफ लाकर रूम था जहां पर घर की सारी कीमती चीजें, ज्वेलरी और कैश रखा होता था। कहीं कोई चोर ना हो, ये सोचकर इश्क और आगे आई। लेकिन अचानक से ही वो साया एकदम से गायब हो गया। इश्क इधर उधर देखती ही रह गई। उसने लॉकर रूम के दरवाजे को देखा जो खुला था, जबकि लॉकर रूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। इश्क का शक अब और भी ज्यादा बढ़ गया, पर उसने पूरा रूम अच्छे से चेक कर लिया था, लेकिन फिर भी वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया। तो वो रूम से बाहर आए और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर वो पीछे की तरफ घूमती, उससे पहले ही किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। इश्क की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से पीछे की तरफ घूमी तो उसके सामने अमायरा खड़ी थी। अमायरा को अपने सामने देखकर इश्क ने राहत की सांस ली। अमायरा उसे देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो इश्क? इश्क दरवाजे की तरफ एक नज़र देखकर बोली, वो मैं अभी बाहर से आई थी। मैं अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई है, बस मैं वही चेक कर रही थी। अमायरा ने दरवाजे की तरफ देखा और बोली, लेकिन दरवाजा बंद है, यहाँ कोई नहीं है। लगता है तुम्हें वहम हुआ है। कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम करो। इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। अमायरा वहां से जाने लगी, लेकिन इश्क उसे रोकते हुए बोली, पर तुम यहाँ कैसे? अमायरा। उसकी बात सुनकर अमायरा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। इश्क उसे देखते हुए बोली, आई मीन मैं तो मिस्टर फायर के साथ अभी अभी घर वापस आई हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो काफी लेट हो गया है ना? तुम अब तक क्यों जाग रही हो और यहाँ पर कैसे? अमायरा के हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। उसका गला सूख रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोली, वो मैं बस पानी पीने आई थी, तो अब मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। जल्दी जल्दी से बोलकर वो वहां से चली गई। इश्क बस उसे जाते देखती रह गई। सबसे ज्यादा हैरान तो वो उसके बोलने के तरीके से थी। उसने एक बार फिर से दरवाजे की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो रूम में आई, रूम में सिगरेट की स्मेल हद से ज्यादा हो चुकी थी। वो जानती थी कि जब से अन्नी रूम में आया होगा तब से वो सिगरेट ही पी रहा होगा। इश्क अपने क्लोजेट की तरफ आए और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। अग्नि भले ही सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था, लेकिन उसकी नजरें इश्क पर ही थी। इश्क की हर एक हरकत को वो अच्छे से नोटिस कर रहा था। वॉशरूम से बाहर आकर इश्क सीधा बेड पर आए और चुपचाप लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। नींद आती भी कैसे? अग्नि सोफे पर बैठा अपना सीना जो फूंक रहा था, वहीं दूसरी तरफ अन्नी भी आज खुद से ही जिद किए हुआ था। इश्क को बेड पर देखकर उसे एक अलग से बेचैनी होने लगी थी, जो उसे इश्क के पास आने को मजबूर कर रही थी। लेकिन अन्नी जैसे खुद से ही जिद लगाए बैठा था कि वो इश्क के पास नहीं जाएगा। उसने सोच लिया था कि वो अपनी इस बेचैनी को हराएगा। वहीं दूसरी तरफ इश्क का इंतजार लंबा होता जा रहा था। एक एक पल उसे जैसे एक एक घंटे के बराबर लग रहा था। उसने कई बार अपनी नज़र घुमाकर अग्नि की तरफ देखा, जिसके हाथों में हर बार उसे जलती हुई सिगरेट दिखाई दी। तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। अब तो सुबह भी होने को आई थी, लेकिन अग्नि बेड पर नहीं आया। वही अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, ये सोचते हुए कि वो इश्क से हार
नहीं रहा। अब तक तो इश्क भी समझ चुकी थी कि अग्नि उसके पास क्यों नहीं आ रहा, लेकिन उसके लिए फिलहाल कोई गेम मैटर नहीं करती थी। उसे बस अग्नि के साथ रहना था, जैसे वो हमेशा अग्नि की बाहों में सिमट कर सो रही थी, आज भी उसे वैसे ही सोना था। वो अपनी जगह से उठकर अग्नि के पास आई। अग्नि एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए उसे देखकर बोला, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही तुम्हें या फिर मेरे लिए बेचैन हो रही हो? इश्क हल्का सा मुस्कुराए और बोली, आपके बिना बेचैनी हो रही है इसलिए नींद नहीं आ रही। अग्नि की डेविल स्माइल थोड़ी लंबी हो गई। वो सिगरेट का लंबा कश भरकर धुआं ऊपर की तरफ छोड़ते हुए बोला, तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं, नींद आ रही तो जागती रहो। अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क उसके बिल्कुल करीब आए। उसने अन्नी के हाथों से वो सिगरेट ले ली और उसकी गोद में बैठ गई। अग्नि एकदम से हैरान रह गया। इश्क ने अपने पैर सोफे की तरफ किए और खुद इस तरह से अग्नि की गोद में लेट गई कि उसका सर अग्नि की गोद में था और उसके पैर सोफे पर। इश्क उसके पेट से अपना चेहरा लगाए बोली, हर बात में इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती मिस्टर फायर। जिद्दी बहुत हूं मैं, लेकिन आप पर हार जाती हूँ, पर आप तो मुझ पर हारते भी नहीं। अग्नि कोल्ड वॉइस में बोला। अग्नि सिंह राठौड़ हारने के लिए नहीं बना। बोलते हुए उसका हाथ इश्क के सिर पर आ बुका था और वो खुद ब खुद उसके बालों को सहलाने लगा था। इश्क के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन बोली, हारेंगे तो आप भी मिस्टर फायर, पर आखिर में मैं ही जीतूंगी। मुझे जीतना नहीं है, लेकिन मुझे हारना भी नहीं है। आप मुझे इश्क करते हैं या नहीं, मुझे इस उलझन में ही रहने दीजिए। अगर इनकार हुआ तो दिल टूट जाएगा, और अगर हाँ हुआ तो आपसे दूर होते वक्त तकलीफ बहुत होगी मुझे। कुछ ही देर में इश्क गहरी नींद में सो चुकी थी। अग्नि को जब उसकी गहरी गहरी सांसें सुनाई दी तो वो इश्क को अपने गोद में लेकर सोफे से खड़ा हुआ और उसे लेकर बेड पर आ गया। उसने इश्क को अच्छे से बेड पर सुलाया और वापस सोफे पर आकर बैठ गया, लेकिन जो अग्नि पहले 1 घंटा खुद पर कंट्रोल करके बैठा था, अब वो सोफे पर बैठते ही बेचैन होने लगा। उसने जल्दी से सिगरेट जलाई, लेकिन इस बार सिगरेट भी कोई काम की नहीं थी। जलती हुई सिगरेट को ही हाथों से मसल कर एस्ट्रा में फेंक कर अग्नि बेड पर आया। उसने इश्क को देखा जो अग्नि की बाहों से निकलते ही कसमसाने लगी थी। उसने इश्क को अच्छे से अपनी बाहों में समेटा और अपनी आंखें बंद कर ली। इश्क को अपनी बाहों में लेते उसकी भी बेचैनी दूर हो गई थी, लेकिन अचानक ही उसके सामने आज शाम के कुछ पल घूमने लगे जब इश्क को गोली लगने वाली थी, लेकिन अग्नि ने उसे बचा लिया था। तभी उसे वो पल याद आया जब उसने इश्क की गाड़ी को खाई से गिरने से बचाया था। उसने झट से अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा पूरा पसीने से भरा हुआ था। वो गहरी सांसें लेते हुए बोला, मुझे लगा था ये इश्क और प्यार जैसी चीजें इंसान को कमजोर करती है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ इंसान को कमजोर नहीं करती बल्कि उसका चैन भी छीन लेती है। मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बना। मौत से सौदा करता हमें किसी की जिंदगी के लिए तड़प नहीं सकता। मेरी खुद की सांसों का भरोसा नहीं है। मुझे और तुम मेरे साथ रही तो हर पल मेरी सांस तुम्हारी सांसों अटकी रहेगी। जल्द से जल्द ये 1 महीना पूरा हो और तुम मेरी जिंदगी से जाओ। मौत से ना डरने वाला अग्नि मौत के डर के साए में नहीं रह सकता। नहीं चाहिए हो तुम मुझे मेरी जिंदगी में। आई जस्ट हेट यू बट लाओ। बोलते बोलते वो रुक गया था। उसने एक बार फिर से इश्क को अपनी बाहों से अलग कर दिया और बेड से खड़ा हो गया। वो इश्क की तरफ अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम हम बहुत आसान लगता है ना मेरे करीब आना, और तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम 1 महीने तक ऐसा कुछ कर लोगी जिसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स ना दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तुम बेशक से मेरे करीब आने की कोशिश कर लेना, लेकिन मैं तुम्हारे इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। हम दोनों को अलग होना है, मतलब होना है। हम दोनों अलग होकर ही रहेंगे। बोलते हुए उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो वापस से जाकर सोफे पर लेट गया। हालांकि सोफे पर आते ही एक बार फिर से वो बेचैन होने लगा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने खुद को कंट्रोल किया, पर आखिर वो सो चुका था। सुबह का वक्त। इश्क की आंखें खुली तो उसकी नज़र सोफे पर सो रहे अग्नि पर गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी तो आंखों में तकलीफ नजर आ रही थी। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, बस इसी बात से डर लगता है मिस्टर फायर, वरना मरने को किसका दिल करता है। मन तो करता है अपने दिल की हर एक बात आपके सामने कर दूं, लेकिन वो सब जानकर भी अगर आपने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मौत भी इतनी तकलीफ
नहीं दे पाएगी जितनी आपकी बेरुखी दे जाएगी, इसलिए इस इश्क के किस्से को किस्सा ही रहने दीजिए। किस्सा खत्म होगा तो सब खत्म हो जाएगा, बोलकर उसने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और बेड से उठ गईं। तैयार होकर सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे आई। नीचे आते ही उसकी नज़र सूर्या पर गई, जो हाल में खड़ा था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। सूर्या को देखते हुए वो थोड़ी परेशान हो गई, हालांकि उसने सूर्या को कसम दी थी कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी उसके दिल में डर बना हुआ था। पर सूर्या ने भी सोच लिया था कि वो अग्नि को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन बाकी सबसे वो कोई बात नहीं छुपाएगा, और खासकर सांझ से, इसीलिए वो आज सबको इश्क के बारे में बताने वाला था। सांझ सूर्या के पास आए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बात, आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? सूर्या एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, कोई बात है, लेकिन वो बात सबके सामने करूंगा, सबको आने दो। सांझ मुस्कुराए और मुंह बनाते हुए बोली, आप और आपकी बातें, आपको पता है आपकी बात लोग सुनते कम है और आपसे डरते ज्यादा है। खैर, आपको जो कहना है कहिएगा, तब तक मुझे नाश्ते पर ध्यान देने दीजिए, बोलकर वो किचन में चली गई। इश्क तुरंत से सूर्या के पास आए और बोली, मुझे आपसे बात करनी है। सूर्या इश्क की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी इश्क, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। सबको हक है तुम्हारे बारे में जानने का। इश्क ने अपने आसपास देखा और बोली, प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए पापा, उसके बाद मैं आपको कभी कुछ नहीं कहूंगी, आपको मेरी बात सुननी होगी। सूर्या ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हारी बात सुन चुका है इश्क, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें से इस दुनिया से जाने नहीं दे सकता, और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इश्क की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे, उसका सिर जोरों से दर्द होने लगा था, उसकी आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। उसी वक्त अग्नि सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आने लगा। उसके कदमों की आहट सुन इश्क ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अन्नी को नीचे आते देख उसकी सांस हलक में अटक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें उखड़ रही हो। उसने सूर्या से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। सूर्या ने आखिरी वक्त पर उसे अपनी बाहों में संभाला। इश्क उसकी बाहों में झूल रही थी। तभी अन्नी वहां पर आया। सूर्या इश्क का चेहरा थपथपा रहा था। उसने अग्नि की तरफ देखा, जो उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो, लेकिन अग्नि उसके पास न रुककर बाहर की तरफ जा रहा था। सूर्या की बात सुनकर उसके कदम रुक गए और वो इश्क के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, जो करना है आप खुद कर लीजिए, मेरे पास फालतू के लोगों के लिए वक्त नहीं। सूर्या उसकी तरफ देखता ही रह गया। एक तरफ इश्क उसकी बाहों में झूल रही थी और अग्नि अपने फोन पर बात करते हुए घर से बाहर जा चुका था। उसके कानों में इश्क की कही हुई बातें गूंजने लगी। अगर सब जानकर भी मिस्टर फायर ने कह दिया कि उन्हें मेरी फिक्र नहीं, तो उनका इनकार मैं सह रही हूँ, लेकिन अगर सब जानकर भी उनकी आंखों में मुझे मेरे लिए बेरुखी दिखाई दी तो मैं नहीं सह पाऊंगी। अगर उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैं मरने से पहले ही मर जाऊंगी। एक ही महीने की जिंदगी है मेरे पास, और बस एक महीना मुझे खुश रहने दीजिए। बस एक महीना इस गलतफहमी में रहने दीजिए कि हाँ, मिस्टर फायर मुझसे प्यार करते हैं। मैं नहीं जीना चाहती, और प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। उसे अपनी बाहों में झूल रही इश्क एकदम ठंडी होती हुई महसूस हुई। जब 121 लॉयल हस्बैंड इश्क सूर्या की बाहों में झूल रही थी और अग्नि इश्क को जिस तरह से नजरअंदाज करके गया, या यूं कह दो कि ठुकरा कर गया, उससे सूर्या एकदम हैरान रह गया। उसके कानों में इश्क की बातें गूंज रही थी। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो इश्क को अपनी बाहों में उठा सके। तभी बाहर से किसी के गिरने की आवाज सुनकर सौज किचन से भागती हुई बाहर की तरफ आई, लेकिन किचन के दरवाजे पर आकर ही उसके कदम एकदम से रुक गए। जब उसने इश्क को यूं नीचे गिरे हुए देखा, उसका दिल भी धक सा रह गया, पर उसने जल्दी खुद को संभाला। वो जल्दी से भागते हुए सूर्या के पास आई। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। उसने सूर्या के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए इश्क के बारे में पूछा तो सूर्या होश में आया। उसने जल्दी से इश्क को संभाला और उसे अंदर रूम में लेकर गया। इश्क को बेड पर लिटाकर उसने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया। घर के बाकी सब मेंबर भी इश्क के आसपास इकट्ठे हो चुके थे। कुछ ही देर में जब डॉक्टर इश्क का चेकअप करने आए तो सूर्या, सांझ, हितश्री और निया वहीं पर खड़े थे।
इतिश्री और निया दोनों के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, ये सोचकर कि कहीं इश्क प्रेग्नेंट तो नहीं। वही सांझ के चेहरे पर भी मिक्सड एक्सप्रेशन थे। वो इश्क के लिए फिक्रमंद भी थी और कहीं ना कहीं उसे भी ऐसा लग रहा था कि शायद इश्क उन्हें डन न्यूज देने वाली हो। उसके चेहरे पर भी एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन थे। तभी इश्क का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कुछ बोलने को हुए, लेकिन सूर्या ने डॉक्टर को इशारा कर उन्हें चुप रहने को कहा तो डॉक्टर उसका इशारा समझ गए। वो इश्क को इंजेक्शन और मेडिसिन देकर कुछ ही देर में होश में आने का बोलकर वहां से चले गए। सांझ का चेहरा उतर गया था, लेकिन उसके लिए इतना ही काफी था कि इश्क ठीक है। सूर्या बिना किसी की तरफ देखे बोला, इश्क ठीक है, सब लोग अपने अपने कमरे में वापस जा सकते हैं। इतिश्री और निया ने राहत की सांस ली और तुरंत वहां से चली गई। वहीं अन्य की गहरी नजरें इश्क पर अभी भी ठहरी हुई थी, लेकिन सूर्या और सांझ को देखकर उसे भी कमरे से बाहर जाना पड़ा। सांझ ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा। सूर्या सांझ की तरफ ही देख रहा था। तभी सांझ को एकदम से चक्कर आने लगे। सूर्या ने जल्दी से आकर उसे संभाला और बोला, तुम ठीक तो हो ना? सांझ ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ, वो बस इश्क को लेकर थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। सूर्या उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, जहां इश्क की फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। इश्क के बेहोश होने पर अगर सांझ का ये हाल था, तो अगर संज को उसकी बीमारी के बारे में पता चलता तो उसका क्या हाल होता है, ये सोचते हिस्सा कर और ब्रेक खड़े हो रहे तो संज सूर्या की तरफ देखते हुए बोली, इश्क की हालत इतनी खराब है, अग्नि कहाँ है? अग्नि का नाम सुनते ही सूर्या के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। वो उस पल को याद करने लगा जब उसने अग्नि की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा था, ये सोचकर कि इश्क की हालत खराब होते देख वो कम से कम इंसानियत तो दिखाएगा, लेकिन अग्नि तो जैसे इंसान ही नहीं, तो उसके अंदर इंसानियत भी कैसे होती? वो एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता अग्नि कहाँ है, वो जहाँ है उसे रहने दो। उसकी बात सुनकर सांझ को थोड़ा अजीब लगा। अचानक ही उसे कुछ देर पहले की बात याद आई, जब सूर्या सबको कुछ बताने वाला था। उसे सबसे कोई जरूरी बात करनी थी। वो सूर्या की तरफ देखते हुए बोली, आप सबको कोई बात बताने वाले थे ना? क्या बात थी वो? बोलते हुए वो सवालिया नजरों से सूर्या को देख रही थी। सूर्या बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, अब वो बात खत्म हो गई। बोलकर वो तेज कदमों के साथ वहां से बाहर चला गया। सांझ बस उसे जाते देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ थॉर इंडस्ट्रीज अपने केबिन की चेयर पर बैठा अग्नि अपना काम कर रहा था। वो खुद को काम में बिजी रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने इश्क का चेहरा घूम रहा था। अपना हाथ टेबल पर मारा और बोला उसने जोर, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुमसे, बहुत लोग हैं तुम्हें संभालने वाले, संभाल लेंगे तुम्हें, मेरी जरूरत बिल्कुल नहीं है और ना ही मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त है। बोलकर वो अपनी चेयर से उठा और केबिन से बाहर निकल गया। वो नीचे पार्किंग एरिया में आया और गाड़ी में बैठकर राठौर इंडस्ट्रीज से चला गया। शाम का वक्त, राठौर मेंशन। इश्क अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। दोपहर में ही उसे होश आ गया था, लेकिन सांझ ने उसे बेड से उठने ही नहीं दिया। इश्क ने कई बार ऑफिस जाने की जिद की, लेकिन सांझ के आगे उसकी एक भी जिद नहीं चली। हारकर इश्क को सांझ की बात माननी ही पड़ी। अपने रूम में इश्क अग्नि का इंतजार कर रही थी। उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो अभी सिर्फ 7 बजे थे। वो जानती थी कि अग्नि इतनी जल्दी घर नहीं आता, लेकिन फिर भी वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। तभी एक सर्वेंट ने दरवाजा नॉक किया। वो सर्वेंट उसे नीचे बुलाने के लिए आई थी। सांझ ने ही उसे भेजा था। इश्क उस सर्वेंट के साथ नीचे आ गई। सांझ इश्क की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अपने कमरे में नहीं जाओगी जब तक अन्नी नहीं आ जाता, और मैंने क्या कहा था तुमसे कि तुम अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखोगी, लेकिन दोपहर से तुमने कुछ नहीं खाया। सांझ की डांट सुनते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। वो अन्नी के बारे में सोच रही थी कि काश अग्नि भी उसे ना खाने पर यूं ही डांटता। अचानक से वो खुद की सोच पर ही हंसी और मन ही मन बोली, न जाने दिल ऐसे ख्वाब क्यों देखा है जो कभी पूरे ही नहीं होने होते। सांझ ने इश्क का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर आए। उसने इश्क को चेयर पर बिठाया और उसके सामने फ्रूट सैलेड की प्लेट रखते हुए बोली, जल्दी से इसे खत्म करो, उसके बाद तुम्हें दूध भी पीना है। इश्क मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मुझसे इतना सारा नहीं खाया जाएगा।
सांझ ने उसे घूरकर देखा और बोली, मैं अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनने वाली हूँ, ये तो तुम्हें खाना ही होगा। नहीं खाओगी तो मैं अभी अन्नी को फोन कर दूंगी, चाहे जितना मर्जी गुस्सैल हो अन्नी तुम्हारी परवाह तो करता है। बोलते हुए सांझ मुस्कुराए और वहां से किचन के अंदर चली गई। उसे इश्क के लिए दूध का गिलास लाना था। इश्क खुद से ही बोली, काश वो मेरी फिक्र करते होते तो कम से कम सुबह से एक बार तो फोन करके पूछती कि मैं कैसी हूं, पर उन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। लेकिन फिर वो मुस्कुराए और अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए बोली, अच्छी बात है जो उन्हें मेरी फिक्र नहीं है, कम से कम मेरे जाने के बाद उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी। इश्क ने अपने सामने रखी हुई प्लेट की तरफ देखा। उसका कुछ भी खाने का मन नहीं था, न जाने भूख नहीं थी या अब दिल कुछ खाने पीने को करता ही नहीं था। उसने उसे प्लेट को उठाया और जल्दी से जाकर डस्टबिन में खाली कर आए। सौच किचन से बाहर आए और उसने खाली प्लेट को देखा तो मुस्कुराए और इश्क को देखते हुए बोली, इतनी भूख लगी थी। इश्क हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बहुत, लेकिन अब पेट भर गया। सौच ने अपने हाथों में पकड़े हुए दूध के गिलास की तरफ देखा और बोली, लेकिन अभी तुम्हें ये भी फिनिश करना है। इश्क मुंह बनाते हुए बोली, मैंने इतना सारा खाया ना, अब ये मुझसे नहीं पिया जाएगा, प्लीज। इश्क की रिक्वेस्ट सुनकर सांझ ने भी ज्यादा जिद नहीं की। इश्क सांझ को देखते हुए बोली, अब मैं अपने रूम में जाऊं, मुझे नींद आ रही है। सौच ने पूछा, सच में नींद आई है? इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। सौच मुस्कुराए और उसके गाल को थपथपा कर बोली, ठीक है जाओ, पर डिनर के वक्त आ जाना, वरना मैं खुद तुम्हारे रूम में आ जाऊंगी। इश्क ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और अपने रूम में वापस चली गई। वहीं दूसरी तरफ द 90 नाइट क्लब के बार काउंटर पर बैठा अग्नि सिगरेट पी रहा था। उसे इस क्लब में आए तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे। 2 घंटे से वो लगातार ड्रिंक किए जा रहा था और साथ ही साथ सिगरेट भी एक पल के लिए उसके हाथों से नहीं हटी थी। तभी एक वाइट कलर की नीले ड्रेस पहने लड़की उसके पास आए। उसने अपनी उंगलियां अग्नि की गर्दन पर रखते हुए अपनी सेडिक्टिव नजरों से अग्नि को देखा। अग्नि ने अपनी गुस्से से लाल नजरें उस पर डाली तो वो लड़की हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी तो नजर ही इतनी खतरनाक है, बेड पर परफॉर्मेंस तो और भी ज्यादा खतरनाक होगी। बोलते हुए उसने अपनी आई विंक की। अग्नि ने सिगरेट का कश भरा और धुआं उस लड़की के चेहरे पर छोड़कर बोला, इतनी खतरनाक कि तुम जैसी लड़कियां बेड से उठ नहीं पाती। उसकी अदा पर वो लड़की एक बार फिर से मुस्कुराई और बोली, तो कब दिखाओगे अपनी ये परफॉर्मेंस? अग्नि टेबल पर रखा हुआ ड्रिंक का गिलास उठाते हुए बोला, तुम्हारी औकात नहीं है उस परफॉर्मेंस को देखने की, दफा हो जाओ अब यहाँ से। उस लड़की ने मुंह बनाया और बोली, लगता है शादीशुदा हो और बहुत प्यार करते हो अपनी बीवी से, उफर लॉयल हस्बैंड। बोलकर वो व्यंग्य से मुस्कुराए और वहां से जाने लगी। लेकिन वो अन्नी से दूर जाती उससे पहले ही अन्नी ने कसकर उसकी कलाई को पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। वो लड़की एकदम से हैरान रह गई। अन्नी उसे गुस्से से देखते हुए बोला, शादीशुदा जरूर हम, लेकिन मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता और बीवी से क्या किसी से भी प्यार नहीं करता। वो लड़की हंसकर बोली, तो फिर हो जाए एक परफॉर्मेंस। बोलते हुए वो अन्नी के ऊपर झुकी तो अग्नि ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखते हुए उसके चेहरे को पूरी तरह से ही अपने ऊपर झुकाया और उसकी गर्दन को चूमने लगा।